शुभ संध्या मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर वर्षा रानी आज आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज का मेरा विषय भारतीय ज्ञान मीमांसा। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा की आज बात करेंगे। ज्ञान मीमांसा जिसे हम प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को एक ज्ञान मीमांसा बताने के पहले हम थोड़ा सा भारतीय दर्शन के बारे में बता दूं। भारतीय दर्शन में दो प्रकार के संप्रदाय आते हैं। दो प्रकार के संप्रदाय आते हैं। एक है आस्तिक संप्रदाय, एक है आस्तिक संप्रदाय और दूसरा है नास्तिक संप्रदाय। यहाँ आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय, ऐसे साधारण अर्थों में हम आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को मानता है और नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन दर्शन में हम आस्तिक और नास्तिक की बात करें तो जो वेदों को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो वेदों को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए मैं लिख दे रहे वेदों को मानने वाले, वेदों को मानने वाले और यहाँ पे नास्तिक संप्रदाय में होगा वेदों को नहीं मानने वाले। वेदों को नहीं मानने वाले। तो यहाँ आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय में भारतीय दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन कौन कौन आते हैं? न्याय, सांख्य, यहाँ पे दर्शन, यहाँ दर्शन आप हम कर लेंगे। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उसके बाद होगा वेदांत दर्शन। एक मिनट, वेदांत के पहले होगा मीमांसा दर्शन। वेदांत के पहले होगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा और उसके बाद होगा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन और नास्तिक दर्शन में केवल 3 दर्शन आते हैं। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो हमारे नास्तिक संप्रदाय में जो चार्वाक, बौद्ध और जैन आते हैं और आस्तिक संप्रदाय में न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो यहाँ पे कितने दर्शन आस्तिक में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इस दर्शन को हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। कौन से दर्शन? षड दर्शन। षड दर्शन के नाम से जानते हैं जो आस्तिक संप्रदाय में आते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को इसका
थोड़ा सा परिचय दे दें। चार्वाक दर्शन वो दर्शन है जो कि वेदों की निंदा करता है। और चार्वाक दर्शन का उदय कैसे हुआ? तो जब पहले ये महाभारत काल के बाद ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, कर्मकांड आदि, पूजा पाठ आदि का बहुत ज्यादा बोलबाला था। और वो ब्राह्मण साधारण लोगों को, बोले भाले लोगों को उसको बरगला के, उसको लोभ से आके, उसको लालच में फंसा के उससे कर्मकांड करवाते, उससे पैसा ऐंठते, उससे ऐसे सब कुछ कार्य करते थे। तो इस सब के विरोध में चार्वाक दर्शन का उदय हुआ, जहां उन्होंने ब्राह्मण को धूर्त, पाखंडी आदि आदि का, वेदों को भी बोला कि हम वेद को भी नहीं मानते। चार्वाक दर्शन इस तरह के दर्शन थे। चार्वाक बोलते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी वो भौतिकतावादी दर्शन थे। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। वहीं फिर आया बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन वैसे आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु वे ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं और वेद को भी नहीं मानते थे उतना। वैसे कुछ अर्थों में वेद को मानते हैं, लेकिन वो पूरे प्रत्यक्ष रूप से वेदों की बात से सहमत नहीं होते। और जैन दर्शन भी उसी तरह के दर्शन है। तो ये तीनों दर्शन जो है वेदों की बातों को, ऐसे तो बौद्ध जैन ने वेदों की निंदा नहीं की है, लेकिन चार्वाक ने वेदों की निंदा बहुत की है। अब आते हैं न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ये सभी के अपने अपने दर्शन है, सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर को माना है। तो किसी ने ब्रह्म को माना, तो वेदांत में भी बहुत तरह के हैं। किसी ने निर्गुण ब्रह्म को माना, किसी ने सगुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। इस तरह के दर्शन है। तो ये आप लोगों को एक दर्शन का परिचय दे दिया। तो अब आते हैं यहाँ पे भारतीय दर्शन में। अच्छा, मीमांसा आप लोग जान लीजिए पहले, मीमांसा होता क्या है? मीमांसा मतलब है किसी चीज का विश्लेषण करना। क्या? विश्लेषण करना, किसी चीज की व्याख्या करना, विश्लेषण करना या व्याख्या करना, जो भी। तो भारतीय दर्शन का कार्य क्या है? भारतीय दर्शन कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह क्या है? यह हर एक विषय पर अपना एक विश्लेषण, अपना एक नजरिया रखता है, अपना एक दृष्टि रखता है। तो भारतीय दर्शन में जो है, भारतीय दर्शन 3 प्रकार के विषयों पर चर्चा करता है। भारतीय दर्शन 3 प्रकार के विषयों पर चर्चा करता है। कौन कौन इसके विषय हैं? पहला है ज्ञान मीमांसा, पहला है ज्ञान मीमांसा। दूसरे में तत्व मीमांसा, और नंबर 3 में है आचार मीमांसा। नंबर 3 में आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में क्या है? हम किसी भी विषय को लेकर यथार्थ ज्ञान की चर्चा, यथार्थ ज्ञान को हम बताते हैं प्रमाण के द्वारा। मतलब कि हम किसी भी विषय में, जैसे इस दुनिया का ज्ञान कैसे हुआ, हमें इस दुनिया का ज्ञान हम कैसे बताएंगे? तो हम उसके बारे में भी कोई न कोई हमें प्रूफ देना होगा, हमें सबूत देना होगा कि हाँ, हम इस तरह से ईश्वर को मानते, इस तरह से दुनिया सत्य है। तो यथार्थ ज्ञान के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। यह हमें क्या करता है? यथार्थ ज्ञान देता है। ज्ञान मीमांसा क्या करता है? यथार्थ ज्ञान देता है। और ज्ञान मीमांसा जैसे हमें किसी भी चीज का एक सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक बोध हम किसी से करा सके, या इसे दर्शन के शब्दों में बोले तो एक आत्म साक्षात्कार भी हम इसे बोल सकते हैं। ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा में है हम सृष्टि की रचना कैसे हुई,
की रचना किन तत्वों से हुई? सृष्टि की रचना किन तत्वों से हुई? किन तत्वों से हुई? उस पे जोर डालते हैं। और आचार मीमांसा में होता है समाज में जो अच्छे बुरे कार्य होते हैं, समाज में अच्छे बुरे कार्यों का भेद किया जाता है। क्या हमारे लिए कर्तव्य है, क्या हमारे लिए अकर्तव्य है, वो सब बताया जाता है आचार मीमांसा में। तो ये हो गया भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। ये 3 अलग अलग श्रेणियां, तीनों अपने अपने तरह से अपने अपने विषयों पर चर्चा करते हैं। अब आते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा में, जो आप लोगों को हम पहले बताए थे कि ये हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे विषय हैं आज के। तो ये है भारतीय ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, भारतीय ज्ञान मीमांसा क्या है? भारतीय दर्शन में अगर हम बोले तो किसी चीज को जानना, किसी चीज का अर्थ जानना, किसी चीज का बोध होना या सच्ची जानकारी, आत्म साक्षात्कार या किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान ग्रहण करना, वो ज्ञान मीमांसा कहलाता है। अर्थात कोई भी चीज, किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे भारतीय विचारधारा के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना, बोध या जानकारी, या सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान वो आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार है। अब यहाँ पे ज्ञान मीमांसा जो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ आपको इससे एक दूसरे शब्दों में प्रमाण मीमांसा भी बोला जाता है। प्रमाण मीमांसा भी बोला जाता है। तो ज्ञान मीमांसा ना, ज्ञान मीमांसा क्या है ये बता दिए। अब है कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। ज्ञान के प्रकार हैं 2, प्रमा और अप्रमा। प्रमा और अप्रमा। तो यह प्रमा का अर्थ क्या है और अप्रमा का अर्थ क्या है? प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और अप्रमा का अर्थ है अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान। तो प्रमा का अर्थ यहाँ यथार्थ ज्ञान का अर्थ है यहाँ पे जो जिस रूप में हमको उसी रूप में उसका ज्ञान होना है, वो यथार्थ ज्ञान कहलाता है, अर्थात प्रमा कहलाता है। और अप्रमा वो मतलब कि जो जिस रूप में उसका उस रूप में हमें ज्ञान नहीं होता है,
वो अप्रमा है। जैसे इस संसार को हम जिस तरह से सत्य मानते हैं वो उस तरह से सत्य है नहीं, तो यह अप्रमा ज्ञान में आता है। जैसे हम कोई सीधी लकड़ी को अगर पानी की बाल्टी में डाल देते हैं तो वो हमें टेढ़ा दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में तिरछा है नहीं, वो हमें प्रतीत होता है। अंधेरे में अगर हम एक रस्सी को देख ले तो सांप समझ में आता है, लेकिन वो सांप है नहीं। उसी तरह हम इस संसार को एकदम सत्य मानते हैं, लेकिन वह संसार सत्य नहीं है। यही अयथार्थ ज्ञान है। तो प्रमा और अप्रमा, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। प्रमा और अप्रमा आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या जैसे ऐसे थोड़ा 1-2 नंबर वाला भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रमा क्या है, इसे आप समझाएं। तो प्रमा को आप बोल सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान है, जो हमें सत्य ज्ञान देता है, वास्तविक ज्ञान देता है। वास्तविक ज्ञान देता है। अब है कि ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा जो है हमारे भारतीय दर्शन में जितने भी संप्रदाय हैं, नास्तिक संप्रदाय हो चाहे आस्तिक संप्रदाय हो, सभी ने प्रमाण को माना है। तो सभी प्रमाण जो माने हैं, वैसे भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। कुल 6 प्रमाण है। तो भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण है, लेकिन सभी दार्शनिक अपने अपने अनुसार अलग अलग तरह के प्रमाण मानते हैं। यहाँ से आपको हम लेके बता रहे। सबसे पहले है चारवाक, नंबर 1 में है चारवाक। ये आप लोगों को हम बाद में इसका एक डायग्राम बना के दे देंगे, वो आप लोगों को याद करने में ज्यादा अच्छा होगा। चारवाक जो है सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, इसलिए ये प्रत्यक्ष को मानते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण मानने के कारण या न अनुमान को मानते हैं न शब्द को मानते हैं, और प्रत्यक्ष मानने के कारण ही ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इनके लिए जो भी है ये संसार भौतिकतावादी है, और ये भौतिकतावादी को ही पूरी तरह से मानते हैं। नंबर 2 में है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ये 3 तरह के प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। जैन दर्शन भी इसी की तरह मानते हैं। जैन दर्शन भी इसी की तरह मानते हैं, पूरा सेम है। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन 4 मानते हैं, 4 प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय और वैशेषिक ये दोनों एक साथ एक मत के हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ मतों में भिन्न है, लेकिन ये दोनों एक ही तरह के प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं, न्याय और वैशेषिक। फिर है सांख्य और योग दर्शन।
दोनों अलग अलग दर्शन है लेकिन बहुत चीजों में एक है। सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। ये भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द की सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये हो गया। अब पांचवा में आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में दो तरह की मीमांसा आते हैं, एक उत्तर मीमांसा और एक है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। एक मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान ये आप लोग ये समझिए, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये चारों तो है ही, उसके साथ ही अर्थापत्ति भी है। लेकिन इसमें पूर्व मीमांसा है वो अर्थापत्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं और पूर्व मीमांसा अर्थापत्ति के साथ ही अनुपलब्धि को भी स्वीकार करते हैं। अनुपलब्धि को भी स्वीकार करते हैं। ये हो गया। अद्वैत ये वेदांत दर्शन भी वेदांत दर्शन में बहुत तरह के वेदांत हैं। एक अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य का है, शुद्ध वेदांत, फिर रामानुजाचार्य का ये विशिष्टाद्वैत वेदांत। ये सभी वेदांत अपने अपने तरह से अलग अलग तरह से इसको मानते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन इसे मोटे तौर पे अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये भी स्वीकार करते हैं। ये भी 6 तरह की प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। तो अभी हम थोड़ा आप लोगों को संक्षेप में बता दें कि चार्वाक जो प्रत्यक्ष को मानते हैं, मतलब कि हमें जो आंखों के सामने दिखाई दे बस उसी को मानते हैं, जो आंखों से दिखाई दे प्रत्यक्ष। और बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष है, फिर अनुमान है। अनुमान मतलब हम कहीं भी धुआं देख रहे हैं तो हम क्या अनुमान करेंगे कि वहाँ आग होगा, इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है, और जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है। ये अनुमान का मतलब है। फिर शब्द मतलब किसी आप्त पुरुष के शब्द, जैसे कि भगवान बुद्ध ही बोल के गए अपने जो शिष्यों को, तो वो उनके लिए आप्त शब्द हो गए, वो शब्द ही उनके लिए एक प्रमाण हो गए। तो इसलिए वह शब्द प्रमाण की भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भी इसी तरह प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द की सत्ता को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन में आता है, न्याय दर्शन में एक अलग है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? उपमान है जैसे हम कभी मतलब कि नील गाय को देख लिया, नील गाय को कहीं जंगल में गए, नील गाय को देखे तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा ये नील गाय उसी तरह दिख रही, जैसी गाय दिखती है उसी तरह नील गाय भी दिखती है। अच्छा तो ये वही गाय है। तो मतलब किसी से आप उपमा करके देख रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं उपमान। ये हो गया। ये न्याय और वैशेषिक की, सांख्य और योग का भी वही सेम है। फिर है मीमांसा। मीमांसा में एक नया प्रमाण आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मीन्स हमें जिस अर्थ से आपत्ति हो वो अर्थापत्ति है। मतलब जैसे अगर कोई बोले कि देवदत्त बहुत मोटा है लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता है, तो यहाँ हम क्या अनुमान लगाएंगे? ये तो गलत है कि अर्थापत्ति कि इसका अर्थ में आपत्ति है, क्योंकि वो दिन में खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा है, अर्थात वो रात में खाना खाता है तब तो वो मोटा है। और अनुपलब्धि एक अभाव की संज्ञा, अभाव को हमें दर्शाता है। जैसे हम कहीं किसी कमरे में जाके हम देखें कि हम वहाँ कोई चीज खोजने गए,
जैसे मान लीजिए हम एक टेबल को देखने गए कि वहाँ टेबल पे ये सामान रखे थे, लेकिन हमें तो वहाँ टेबल दिख नहीं रहा। तो टेबल नहीं दिख रहा तो मतलब वहाँ पे हम उसका अभाव देखते हैं। तो हमें हमारे मन में ये याद आ जाता है कि अरे टेबल था और ये यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि वो भी एक प्रमाण है। तो अनुपलब्धि भी ये एक प्रमाण में आता है। ये मीमांसा और वेदांत दर्शन वाले ये मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको ये डिटेल में कभी समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। और ये आप लोगों को ये जो माइनर सब्जेक्ट लेते हैं एनईपी के तहत जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट में जिसका फिलॉसफी हो, वो आप इससे आप पढ़ सकते हैं, वो आपके सिलेबस में है। और भारतीय ज्ञान मीमांसा क्या है, और अगर आप लोगों को कहीं कोई हिचक हो, कहीं कुछ पूछने की जिज्ञासा हो, तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये कैसा लगा मैं वीडियो, ये आप लोग जरूर बताइए।